नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट और बेचैनी का सामना कर रहे बहुत सारे लोग सालों साल तक एंजाइटी का सामना करते रहते हैं, परंतु कभी भी इलाज के लिए कदम नहीं उठा पाते। जिसकी वजह बनती है दोस्तों एक विचार कि अगर इलाज कराएंगे और कभी घबराहट और अधिक बढ़ गई तो क्या होगा। ये वाक्य सुनने में थोड़ा सा आपको पेचीदा लग सकता है, परंतु जिस इंसान को सीवियर एंजाइटी होती है उसके मन में अक्सर ही यह विचार उठता है। वह चाहता तो है कि वह अपनी समस्या से बाहर आ जाए, वह चाहता तो है कि वह किसी की मदद ले ले, वह चाहता तो है कि वह काउंसलिंग करा ले, परंतु जैसे ही वह कदम उठाता है कि अब मुझे समाधान के लिए आगे बढ़ना है, उसके घबराहट का स्तर बढ़ने लग जाता है। उसके मन में पहले से भी कहीं अधिक नकारात्मक विचार चलने लग जाते हैं और उसकी घबराहट अनियंत्रित होने लगती है। वह कई बार खुद को समझाने का, खुद को संभालने का प्रयास भी करता है, परंतु जैसे ही यह विचार आता है कि उसे समाधान के लिए कदम उठाना है, उसे किसी से संपर्क करना है, घबराहट का स्तर बढ़ने लग जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर वह क्या करे, कैसे इस परिस्थिति का सामना करे। अगर आपके साथ भी यह समस्या हो रही है दोस्तों, तो आपको मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि आपको इलाज के लिए कदम उठाने की हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। और यह बात बिल्कुल तय है कि जब आप इलाज के लिए आगे बढ़ोगे तो शुरुआती दौर में घबराहट बढ़ेगी, क्योंकि आप परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हो। यानी कि जो अभी तक आपके विचार चल रहे थे, जिस भी तरीके से आप अपना पूरा दिन बिता रहे थे, अब आपको उसमें परिवर्तन लाना होगा। तो जब आप परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाएंगे तो शुरुआती दौर में घबराहट और बेचैनी होना स्वाभाविक है। बड़े छोटे उदाहरण से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, कि अगर आपको अपने पाँव यानी कि लेग को मजबूत करना है तो आपको प्रतिदिन चलना और दौड़ना होगा। और यह बात भी तय है कि शुरुआती दौर में आपको दर्द होगा। आप स्वयं विचार करिए, अगर आप यह चाहते हो कि आपके पाँव मजबूत हो जाएं और आपको दर्द भी ना हो, तो यह क्या संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा आपके पाँव का दर्द भी बढ़ेगा, लेकिन समय बीतने के साथ आप और अधिक मजबूत होते चले जाओगे, आपके पाँव और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। तो शुरुआती दौर में होने वाला पाँव का दर्द आपको मजबूत करने में मदद करने वाला है। इसलिए यह बात बहुत अच्छे से समझें दोस्तों कि जब आप इलाज के लिए कदम उठाएंगे तो शुरुआत में थोड़ी घबराहट का स्तर बढ़ेगा, थोड़ी बेचैनी का स्तर बढ़ेगा। आपको उसको समझ करके चलना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि यह होगा ही होगा और मुझे इसे थोड़े समय के लिए सहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी उम्र कम है दोस्तों, तो अभी तो पूरा जीवन पड़ा है। अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो अभी आने वाले 40-50 वर्ष आपके सामने पड़े हुए हैं। और अगर आप अभी से घबराएंगे, डरेंगे, बेचैन होंगे कि घबराहट बढ़ रही है इसलिए मुझे कोई कदम नहीं उठाना है, तो आप सोचें कि आने वाले वर्षों का क्या होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी घबराहट को सह लें, थोड़ी बेचैनी को सह लें, लेकिन अपने आप को उस दिशा में लाने का प्रयास करें जहां से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। आप अपने स्तर पे पूरा प्रयास करें जिससे आप घबराहट को कम कर सकें। आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए संपर्क करें ताकि आपकी समस्या से बाहर निकलने में कोई आपकी मदद कर सके। आपको कुछ ना कुछ तो कदम उठाने होंगे दोस्तों, आप यूं ही बैठे नहीं रह सकते हैं। आपको प्रयास करना होगा और सही दिशा में प्रयास करना होगा ताकि आप घबराहट से बाहर निकल के अपने जीवन को पूरी तरीके से व्यवस्थित कर सकें। दोस्तों, अगर आप पाते हैं कि आपने अपने स्तर पे सारे प्रयास कर लिए हैं
उसके बाद भी आपकी समस्या का कोई भी हल नहीं हो पा रहा है, आपने कई जगहों पे संपर्क किया है लेकिन उसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, एंजाइटी को कम करने में कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।